अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग बाई ज़ैनब की चैनल पे खुशामदीद। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिकिया। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आधा किलो मैदा, एक पाव सूजी, एक चम्मच सफ़ेद इलायची का पाउडर, एक प्याली तिल, एक प्याली खोपरा, एक आधा किलो चीनी और 2-4 चम्मच घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। और ये दूध का एक गिलास, और ये क्रीम फुल क्रीम वाला दूध जो होता है खुश्क, वो अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर मावा भी डाल सकते हो। ये चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होंगी। दूध और चीनी को हम एक साथ घोल लेते हैं। अब हम सॉसपैन एक मैंने ले लिया है, उसके अंदर डालेंगे हम 1 गिलास दूध और ये जो आधा किलो चीनी है ना उसको हम डाल। तो अब हम सूजी छानेंगे। आटा छान लिया तो मैंने थाल ले लिया है और जो आटा है उसको हम छान देंगे अच्छे से। तो आटा और सूजी हमने छान ली और अब अपने इलायची का पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर। और ये जो मैंने घी मेल्ट करके रखा था वो मैं डाल दी हूँ इसके अंदर। और तिल डालेंगे हम 1 प्याली, और ये पिसा हुआ खोपरा और ये दूध। इन सब चीज़ों को डाल के मैंने हाथ तो धो के साफ़ कर लिया था। और बिना इसके अंदर से इस तरह से मिक्स करेंगे। और इसको बनाने के लिए टिकिया को मैंने वज़ू कर लिया था और इसको हाथ भी धो के साफ़ कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको जो चीनी और दूध रखा है ना उससे हम आटा गूँधेंगे। तो ये जो आटा हमारा गूंद चुका है, ये देखिए बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा आटा गूंदना, इसमें हिम्मत तो ज़रूरत होती है। अब ये आटा हमारा हो चुका है, इसको हम 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं। फिर 10 मिनट के बाद हम टिकिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 4 हिस्से कर लिए काउंटर पे, ताकि इसमें ना बेलने में मुझे आसानी हो। अब हम करते हैं 3 हिस्से उठा लेते हैं, एक हिस्सा इसमें रखते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर भी थोड़ा हाथ से लगा लेते हैं। अब इसको हम बेलते हैं हाथों की मदद से, कि ये थोड़ा सख्त हो जाता है सूजी की वजह से। हमारी रोटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये देखिए। और हमारा घी भी गर्म हो रहा है, ये हमारा घी गर्म हो रहा है। और अब हम ये बेल चुके हैं तो इसको गिलास की मदद से ना गोल करेंगे। कोई आपके पास शेप देने के लिए कुछ और चीज़ हो, कटोरी वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं। इससे थोड़ी बड़ी बनेंगी क्योंकि गिलास थोड़ा सा ये वाला बड़ा है। अब घी गर्म हो चुका है, अब हम उठा उठा के इसके अंदर अब डालेंगे इस तरह से। और देखिए मेरी ये पकेंगी अच्छे से। फिर इसका डो होता है ज़्यादा मोटा होता है तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है ना, तो इसलिए इसको ज़रा कम डो करके बनाते हैं, रोटी को कम करते हैं तो ये अच्छी बनती है। ये देखें ये कलर गोल्डन आ जाए, गोल्डन कलर बिल्कुल इस तरह से निकाल लेंगे इसको। और ये देखिए हमारी कैसी फूल गई है ये। टिकिया तैयार हो चुकी हैं और ये देखें कितनी फुली फुली सी बनी हुई है। ये देखें कितनी फुली फुली सी बनी हुई है और ये देखें अंदर से भी फूल गई है और इतनी नरम सी है। ये इस तरह से बन गई है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए हमारे। और रजब के महीने में हर घर में तकरीबन बनती है ये टिकिया, तो लोग न्याज दिलाते हैं इस पे।
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे करें, प्लीज़ मेरे वीडियो वॉच करें, लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।